हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीवीके एग्जाम पर। आज हम देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन जो रेलवे की एग्ज़ाम में जो टीसीएस ने पूछा था, चाहे हो 2000 ग्रुप वाली 2018 वाली ग्रुप डी हो, चाहे 2018 वाली एएलपी लोको पायलट हो, चाहे 2019 में पूछे गए आरआरबी जेई में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन का पार्ट 1 देखने वाले हैं। दोस्तों, हम क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखेंगे। हमने ये सीरीज फिजिक्स से चालू की है। आज फिजिक्स का पार्ट 1 है और उसमें भी हम मेजरमेंट मेजरमेंट यूनिट पार्ट 1 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, जिस किसी ने भी रेलवे का एग्ज़ाम दिया, चाहे वो 2018 वाली ग्रुप डी हो, चाहे अभी की एनटीपीसी हो, उसमें रेलवे ने यूनिट एंड मेजरमेंट से एक ना एक क्वेश्चन तो भी पूछा ही पूछा है। यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। आज का पहला क्वेश्चन, मेजरमेंट यूनिट का पहला क्वेश्चन, भार की ऐसा इकाई क्या है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन एलपी में पूछा था 2018 में, भार की ऐसा इकाई क्या है। दोस्तों, ये सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन में नहीं पूछा था, जबकि 2018 में जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी वहाँ भी एक क्वेश्चन रिपीटेड हुआ। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया कि एक ही साइड में दो दो सेम क्वेश्चन मैं नहीं ला सकता, इसीलिए। नहीं तो ये सेम क्वेश्चन जेई में ग्रुप डी में पूछा था। तो आगे बढ़ते, इसका सही आंसर है, भार की ऐसा इकाई क्या है। ऑप्शन है किलोग्राम, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है ग्राम, ऑप्शन डी है डाइन। दोस्तों, इसका सही आंसर है न्यूटन। भार की ऐसा इकाई न्यूटन है। दोस्तों, मास किलोग्राम का है, मतलब किलोग्राम मास की इकाई है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, संवेग। देखो दोस्तों, संवेग की इकाई क्या है। एक क्वेश्चन 2018 में एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है और ग्रुप डी में भी सेम रिपीट हुआ था, इसीलिए चांस है कि अभी 2021 में जो ग्रुप डी होने वाली है उसमें पूछा ही जाएगा। संवेग की इकाई, उससे पहले संवेग क्या होता है दोस्तों। संवेग को पी से डिनोट किया जाता है, पी बराबर मास इनटू वेलोसिटी। दोस्तों, मास को हम केजी में डिनोट करते हैं, इनटू वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। इसीलिए इसका सही आंसर है दोस्तों किलोग्राम मीटर पर -1। इसको ऐसा लिखा जा सकता है दोस्तों, केजी मीटर पर सेकंड -1। क्वेश्चन नंबर 3, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन है किलोवाट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है अश्वशक्ति। देखो दोस्तों, ये भी एएलपी टेक्नीशियन में 2018 में, देखो यूनिट एंड मेजरमेंट से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते, जबकि एएलपी में भी नहीं, वो ग्रुप डी में भी पूछा था, जेई में भी। लेकिन ये बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन दोस्तों,
इसीलिए ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति इसका सही आंसर है। एक अश्व शक्ति यानी 746 है इसका मान। किलोवाट नहीं होती, वाट पावर की यूनिट होती है दोस्तों। और वर्क की इकाई जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है दोस्तों? देखो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल, इसका ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है वोल्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता माप सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए क्वेश्चन रिपीटेड मेरे दोस्त एनटीपीसी में पूछा गया था मेरे दोस्तों को इस बार में। देखो दोस्तों, ए 2016 में पूछा था, फिर भी इसको रिपीट किया। वाट पावर की इकाई है, ओम रेजिस्टेंस की इकाई है और वोल्ट वोल्टेज की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है केल्विन, ऑप्शन सी है किलोग्राम, ऑप्शन डी है कूलम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कूलम। विद्युत आवेश को की इकाई कूलम है। आपको बताया मैंने दोस्तों कि वोल्टेज वोल्ट होता है और किलोग्राम मास की यूनिट होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, देखो दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखो दोस्तों, ये आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया था, इस बार 2018 में, और एनटीपीसी में भी रिपीट हुआ, एलपी में पूछा गया, जेई में पूछा गया। तो क्यों बार बार रिपीटेड नहीं होंगे दोस्तों क्वेश्चन? इसीलिए मैं पक्का बता रहा हूँ, इस बार भी ऐसे ही रिपीट होंगे, इसीलिए इनको रट लो। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए है दूरी, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है प्रकाश की गति, ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता। इसका सही आंसर है दूरी। प्रकाश वर्ष की इसकी इकाई दूरी है। प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक होता है और समय को हम सेकंड में डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एएलपी टेक्नीशियन 2020 18। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओम। ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई यूनिट है। कूलम आवेश की इकाई है। न्यूटन फोर्स की यूनिट है। जूल वर्क की यूनिट है। आपको तो बता ही मैंने। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? देखो दोस्तों, एलपी टेक्नीशियन 2028 सॉरी 2018, ग्रुप डी में भी पूछा गया, जेई में भी पूछा गया। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। एम्पियर, वाट, जूल, वोल्ट। बताओ दोस्तों आंसर इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऑप्शन नंबर शक्ति, ऑप्शन नंबर बी कार्य, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी बल। ऊर्जा की इकाई के समान, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ऊर्जा की इकाई जूल होती है। तो ऑप्शन में देखो कि जूल किसकी इकाई है। शक्ति की तो वाट है, ये तो नहीं हो सकता। घनत्व की तो डेंसिटी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वो तो नहीं हो सकता। फोर्स की तो नहीं हो सकता, न्यूटन है। तो कार्य, कार्य की इकाई जूल होती है यानी वर्क। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्य। क्वेश्चन नंबर 10, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? देखो, मैंने अभी बताया कि शक्ति की इकाई क्या है। चलो दो आंसर फिर। एक क्वेश्चन एलपी टेक्नीशियन 2018 में लोको पायलट में पूछा गया। इसका सही आंसर है वाट। वाट शक्ति की ऐसा यूनिट है। जूल वर्क की है, न्यूटन फोर्स की है, पास्कल दाब की है यानी प्रेशर की पास्कल है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? एएलपी टेक्नीशियन 2018 ग्रुप डी, ए भी बार बार रिपीट हुआ। घनत्व की तो होती है दोस्तों, मास अपन वॉल्यूम। आप विस्थापन की तो होती है दोस्तों, ये तो नहीं हो सकता फिर, क्योंकि इसकी मीटर होती है, इसका तो मास अपन वॉल्यूम होता है। दाब की तो अभी बताया मैंने, पास्कल होता है। इसका सही आंसर है आपेक्षित घनत्व। आपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व और उसके ऊपर जो पदार्थ है उसका घनत्व दोस्तों, तो आपस में कट जाते हो, इसकी कोई इकाई नहीं होती दोस्तों। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपेक्षित घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? सॉरी, अदिश राशि नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, देखो दोस्तों, आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया। इसका सही आंसर है फोर्स। फोर्स एक अदिश राशि नहीं है, फोर्स एक सदिश राशि है। जिस किसी को भी डायरेक्शन और मेजरमेंट करने के लिए दिशा की जरूरत होती है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसको सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13, आरआरबी जेईई में पूछा गया। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश, शक्ति, ऊर्जा, वोल्टेज। 2019 जेईई में पूछा गया। I बराबर होता है Q अपॉन में T। I होता है एम्पियर, Q होता है कूलम यानी आवेश, T होता है टाइम। तो एम्पियर सेकंड किसकी होती है दोस्तों? इसका सही आंसर है आवेश। आवेश की एम्पियर सेकंड इकाई होती है, यानी एम्पियर सेकंड यानी कूलम। कूलम पूछा है तो इसका ऐसा होगा दोस्तों, I बराबर इक्वल टू T, एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, 2016 एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, गैलन सामान्य उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है कंटेनर और इसका ऑप्शन सी सही है। आयतन के माप के लिए गैलन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर
15। आरआरबी एनटीपीसी 2016। दबाव की एसआई इकाई क्या है, यानी यूनिट दाब यानी प्रेशर। प्रेशर होता है दोस्तों फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स को कहते हैं न्यूटन और एरिया को मीटर स्क्वायर। तो इसकी प्रेशर की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। न्यूटन, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर गलत, वर्ग मीटर गलत, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये सही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर सही है। क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल, केल्विन एंड जूल। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया दोस्तों। इसका सही आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी की लंबाई मापने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सुमेलित नहीं है? एक क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको यूनिट मालूम होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापा जाता है, ये तो गलत है फिर, यानी मतलब सही है लेकिन क्वेश्चन का आंसर गलत है। प्रेशर को पास्कल में करते, सही बात। सीमेंस, ये भी सही। फ्लक्स टेस्ले में नहीं कहा जाता, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। प्रेशर की इकाई यूनिट पास्कल है। क्वेश्चन नंबर 18। विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? विस्थापन यानी दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीटर। मीटर विस्थापन की एसआई यूनिट है। 2018 में एक क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया और एलपी में भी। क्वेश्चन नंबर 19। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? देखो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होल्ट। विभवांतर को होल्ट में इकाई है। एम्पियर करंट की इकाई है। ओम रेजिस्टेंस की इकाई है। वोल्ट वोल्टेज की यानी विभवांतर। जूल कार्य की है। क्वेश्चन नंबर 20। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति यानी दोस्तों पावर होती है। जूल, वाट, किलोवाट और अर्ग। इससे पहले ही मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बता। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन एएलपी में अब भी पूछा था और एनटीपीसी में अब भी पूछा, 2020-21 में हुई और 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था। शक्ति की होती है वाट, जूल तो वर्क की होती है, किलोवाट तो ऐसे होते, अर्ग नहीं होती। किस भौतिक राशि की एसआई यूनिट ओम होती है? अब भी बता दोस्तों। इसका सही आंसर है प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। करंट एम्पियर होती है। वोल्टेज की वोल्ट होती है। आवेश की कूलम होती है। 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22। किसकी इकाई गुरुत्वाकर्षण जी के समान होती है? गुरुत्वाकर्षण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है दोस्तों।
ऑप्शन में देखो कि ऐसी वैल्यू किसकी आ रही है। दाब की तो पास्कल होती है, संवेग की तो मास इंटू वेलोसिटी, वो भी नहीं। वेग की मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं। त्वरण त्वरण की आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी मतलब त्वरण है। त्वरण का फार्मूला होता है v माइनस यू बराबर टी। त्वरण यानी एक्सलरेशन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से भौतिक इकाई किसकी समान है। ऑप्शन नंबर ए, बल और दाब की तो नहीं, बल की होती है जू, बल यानी फोर्स, फोर्स की होती है न्यूटन, दाब की होती है पास्कल, ये तो नहीं है। बल और संवेग की भी नहीं है, बल की फोर्स होती है, संवेग की केजी पर मीटर होती है। बल और कार्य, बल की तो न्यूटन होती है दोस्तों, कार्य की जूल होती है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, कार्य की होती है जूल, ऊर्जा की भी होती है जूल। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, 2018 ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका ये है दोस्तों, न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर, एक किसकी यूनिट है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दाब। दाब यानी प्रेशर। प्रेशर की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया दोस्तों। फोर्स होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दाब। क्वेश्चन नंबर 25 और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर, हाँ ऐसा है, किसकी यूनिट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का ऐसा इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। इसकी वैल्यू होती 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बार बार बहुत बार रिपीट हुआ। देखो 2018 में एलपी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीवी के एग्ज़ाम को। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज से हम ऐसी सीरीज चलाएंगे। आज पार्ट 1 था, कल पार्ट 2 होगा। थैंक यू।